यारो बेलियो मित्रों ते सहेलियो की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? मैं ਤੁਹਾਡਾ दोस्त दानियार राजपूत AKA अतरंगी इंसान एक मर्तबा फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूं जी जबरदस्त सी वीडियो के साथ। लेकिन सबसे पहले वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। क्योंकि ये बेसिकली एक ट्रेलर है और जिस मूवी का ये ट्रेलर है वो इन सिनेमा में आएगी, ठीक है। और इन सिनेमा में ये आ रही है 15 नवंबर को, यानी ठीक आज से 11 दिन बाद। हाँ, 11 दिन बाद ही आएगी ये और बहुत ही जबरदस्त और कमाल की होगी, क्योंकि इसमें जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं उनको मैं आपको बता देता हूं। इसमें विक्रांत मैसी हैं, ठीक है, इनको मैंने पहले देखा हुआ है। ऋषि खन्ना है, रिद्धि डोगरा है और एकता कपूर है। एकता कपूर को तो आप जानते हैं, एकतार कपूर या एकता कपूर आर भी बीच में आ गया है लेकिन समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर तो एकता कपूर है तो इनकी एक्टिंग और कमाल होती है, सुपर डुपर हिट जाती है जो जिस मूवी में ये होती हैं। और आपको मैं बता दूं कि जिस मूवी का ये ट्रेलर है उसका नाम है दी साबरमती रिपोर्ट। सो दी साबरमती रिपोर्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि साबरमती ये किसी का नाम भी हो सकता है और रिपोर्ट मतलब खबर। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जर्नलिज्म के इर्द गिर्द होगी, जैसा कि कोई सियासत में आया, किसी ने मारधाड़ की। सो इस तरह का भी इसमें कोई सीन हो सकता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत थ्रिल भी होगा, कुछ लड़ाई, कुछ फाइटिंग, कुछ बम धमाका, कुछ ऐसा सीन भी होगा। क्योंकि जहां पर सियासत आती है वहां पर किसी को अपनी चेयर अगर चाहिए होती है, किसी को अगर सियासत में आना है और CM या PM बनना है, तो उसको जिस चेयर पर पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ धमाका वमाका करके, ताकि लोग उस तरफ लग जाएं और पीछे से इलेक्शन हो जाए। सो ऐसा भी कुछ सीन होता है। लेकिन अगर स्टोरी पर थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पर नीचे लिखा है, इतिहास गवाह है, देश को या इंसान, देश हो या इंसान गिरकर ही संभलता है। ये भाई साहब वाकई ही बिल्कुल सच्ची बात की है इसमें। और इसमें क्या होगा, कौन गिरकर संभलेगा, ये तो ट्रेलर देखने के बाद यानी वक्त ही बताएगा। ये यहाँ पर जो लिखी हुआ है बात, ये मुझे बड़ी जबरदस्त। देश मतलब मुल्क, कोई मुल्क हो वो पहले नीचे जाता है, गिरता है और उसके बाद ही संभलता है, जैसा कि आजकल पाकिस्तान के हालात हैं। नीचे से नीचे जा रहा है लेकिन संभलेगा कब, ये कोई नहीं समझा सकता। और यहाँ पर इंसान की बात करें तो इंसान भी ऐसे ही है, जब तक उसको ठोकरें नहीं लगती, वो नाकाम नहीं होता, तब तक वो संभलता नहीं है और अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बनता देख नहीं सकता जब तक वो गिरता नहीं। और दूसरी लाइन पे लिखा है, झूठ का चाहे जितना भी लंबा दौर हो, मतलब झूठ जैसे सियासत बोल लो आप या कोई और चीज बोलो, किसी भी चीज में आप झूठ बोलते हो तो वो ज्यादा लंबा भी अगर आप चला लो ना, तो जीत हमेशा सच की होती है। और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ लिखा है, उसे सिर्फ सच ही बदल सकता है। झूठ और सच होना, मतलब ये झूठ है और ये सच है, इधर से आप झूठ बोल रहे हो और इधर सच, और हमेशा सच की ही जीत होती है, ठीक है। समझ लगी है। और जो स्टोरी है, मुझे आधी स्टोरी तो कम से कम यहाँ से पता लगी है। जैसा मैंने माइंडसेट बनाया है, अगर सेम टू सेम वैसी हुई तो मजा आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही अतरंगी होगी। और ये कोई ऐसी मूवी है तो इन्होंने भाई साहब एक बड़े प्लेटफॉर्म पे यानी सिनेमाज में इन्होंने लगाने का कहा है, ना कि किसी OTT प्लेटफॉर्म पर इसको रिलीज करेंगे, बल्कि सिनेमा में आएगी 15 नवंबर को। सो मैं कह रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले करें चैनल को सब्सक्राइब, साथ लगे घंटे को लाजमी दबा दें, ताकि वो घंटा जब बज जाता है तो मेरी वीडियो आप तक आसानी पहुंच जाए। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हाँ मैडम, थैंक यू फॉर प्लांटिंग योर फेथ इन मी। 2002 का वक्त था। आप इंग्लिश बोल लेते हो? नहीं सर, पर मैं हिंदी में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। हिंदी वालों के लिए थोड़ा सख्त था। आई होप आई फुलफिल एंड लिव अप टू योर जर्नलिस्टिक एक्सीलेंस। Yours faithfully, with regards. नहीं बोलोगे? सिर्फ अंग्रेजी पत्रकार ऐसे दिखते थे। हिंदी मीडियम लड़कों की किस्मत में ना सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, इंग्लिश स्पीकिंग गर्लफ्रेंड नहीं। हाँ वो हिंदी भी अंग्रेजी में लिखते थे। फिर एक ऐसा तूफान आया, सब कुछ चला। मैं और मेरे देश का शून्य पल। मैं टूटा, मैं गिरा, सब बिखर गया। The train met with an accident. पूरा देश आप जो कहती है उसे 100% सच मानता है। झूठ बेच रहे हैं आप। आपने जो देखा गोधरा में मेरे साथ दुर्घटना थी वो। फिर पता चला कि
कि शून्य से इंसान Journalism is not just about facts. There are protocols and processes and बंद कर अपनी अंग्रेजी और अपना ज्ञान। सिर्फ ऊपर बढ़ता है। मैं एक रिपोर्ट कर रही हूँ साबरमती एक्सप्रेस पे। Will you come with me? 50,000 दे दो, जो बोलोगी करूंगा। एकता ठीक है, काम करने के लिए। ये काम पे ध्यान देने के लिए। दारू को बोल रहा है काम पर ध्यान देने के लिए। मैं कह रही थी विस्थापित। विस्थापित? What विस्थापित? सीधी सादी हिंदी में नहीं लिख सकते थे। यही तो विडंबना है आज हमारे देश की, कि सीधी सादी हिंदी टेढ़ी लगती है और वो टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी सीधी लगती है। बाकी के डिब्बों में आग नहीं लगी। ये बात दबाने की नहीं, उछालने की है। तो लोग भड़केंगे कुछ महीने में इलेक्शंस। वही बात है मैंने बोला, इलेक्शन। According to this report, it was 100% an accident. तुम्हें हंसी आ रही है? यार इतना गंदा जोक मारने से पहले बता देती। दारू बर्बाद कर दी मेरी। ये दोनों कहानियां जानबूझकर फैलाई गई। उस आग में सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। हम करने आए हैं। What the hell do you think you're doing? मेरी ये बात नहीं समझ में आई कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी बात को कोई छुपा कैसे गया। हाँ, इतिहास गवाह है, देश हो या इंसान गिर के ही संभलता है। आग कैसे लगी? अभी तक पता नहीं चला। नहीं देखा। नहीं पता। झूठ का कितना भी लंबा दौर हो, उसे सच ही बदलता है। गोदरा का सच खा के बैठ गए। एक दिन देश का बच्चा बच्चा जवाब मांगेगा तुमसे। ओहो, जबरदस्त यार, कमाल, मजा आ गया। और अगर मैं बात करूं ट्रेलर की, सो कमाल है। जैसा मैंने आपको बताया था, सेम टू सेम वैसा ही है। ये एक इलेक्शन की, यानी एक पीएम या सीएम, ये नहीं उन्होंने बताया, उसकी कुर्सी का सवाल है। और ये जो साबरमती रिपोर्टर है, ये एक पत्रकार है, यानी एक रिपोर्टर है। और विक्रांत मैसी जो इसमें है वो सच का साथ दे रहे हैं। और ऋषि खन्ना ये मतलब मुखालिफ टीम के साथ हैं, ये झूठ वाली पार्टी के साथ हैं। और यहाँ पर एकता कपूर जो हैं वो और विक्रांत मैसी सच्चाई का साथ दे रहे हैं। सो बहुत ही जबरदस्त होगी ये मूवी और बहुत ही कमाल की होगी। 15 नवंबर को इन सिनेमा में लाजमी देखने जाइएगा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इसमें फाइट नहीं है, ज्यादा कुछ थ्रिल नहीं है, लेकिन इसमें जो स्टोरी है वो बड़ी जबरदस्त है। ये एक बात है, एक 2002 की बात है, जब एक ट्रेन को आग लगती है। सो वहां पर ये रिपोर्टर होता है जिसको कहा जाता है कि तुमने इंग्लिश में प्रेजेंटिंग करनी है। उसने कहा नहीं, इंग्लिश मुझे बेहतर नहीं आती, लेकिन मैं हिंदी में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। और ये शुरू से ही हिंदी के खिलाफ होता है। वो कहता है कि जो टेढ़ी मेढ़ी हिंदी है वो आपको बहुत मुश्किल लगती है, और जो टेढ़ी मेढ़ी इंग्लिश है वो आपको बहुत आसान लगती है। दिस इज राइट। और ये यहाँ पर एक मैं मिस कर गया, यहाँ पर एक मजीद लाइन भी थी। बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दे चेंज इंडिया फॉर एवर। मतलब ये एक इंसिडेंट के बारे में है, वो जो मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रेन में आग लगती है उस बात को दबाया जाता है और झूठ बनाकर इसको उछाल दिया जाता है। और उसने कहा नहीं कि ये जो ट्रेन में लगी आग थी उसको, उस पर कई लोगों ने रोटियां सेकी, लेकिन उनके बारे में बात करने वाला कोई नहीं। ओहो, क्या कमाल है। ये यहाँ पर सच का साथ दे रहे हैं। एकता कपूर की एक्टिंग मुझे बड़ी जबरदस्त लगी है इसमें। और ये उसी इंसिडेंट के बारे में है, एक्सीडेंट बोल दिया, इंसिडेंट के बारे में है जिसमें ट्रेन में आग लगी थी 2002 में इंडिया में। अगर किसी को पता है सो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा तो क्या हुआ था एग्जैक्ट। और वैसे तो खैर मूवी में सारा पता लग ही जाएगा। और ये मुझे लग रहा है कि सारी ना उस वक्त की जो स्टोरी है ना वो ही क्रिएट की गई है। और बड़ा मजा आएगा 15 नवंबर को देखने का। मैं तो लाजमी देखूंगा। आप बताओ आप देखोगे या नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि आप भी जाके देखो, लेकिन वो देखने से पहले अभी आपने मेरी वीडियो देखी है तो इसके बदले में वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ठोको, ताकि मुझे कुछ फायदा हो ना, मुझे पता लगे कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।